हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे HTML में हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो हमको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे कि पहले बात करेंगे कि हेडिंग क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है HTML में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, हेडिंग डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। ठीक है, हेडिंग टैग क्या होता है, जैसे हम कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उससे पहले हम एक हेडिंग देते हैं उस डॉक्यूमेंट का, बस वो ही एक हेडिंग है। सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, उसके पहले हम एक हेडिंग देते हैं, जिसको हम वैसे सेम हेडिंग हम HTML में भी देते हैं, उसको हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग टैग को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम टैग यूज़ करते हैं H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग और H6 टैग। ठीक है, जो भी हम जो H1 के बीच में लिखेंगे वो कंटेंट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, H1, H2, H3, H4, जो H1 होगा वो सबसे बड़ा लिखा आएगा, H2 उससे कम, H3 उससे कम, ऐसे छोटा होता चला जाएगा। जो H6 होता है वो सबसे छोटा होता है और H1 सबसे बड़ा होता है और H2 उससे छोटा। ये सेम पेयर टैग होता है, जैसे कंटेनर टैग होता है ना, बॉडी टैग होता है, वैसे ही पेयर टैग। इसका ये स्टार्टिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग और ये हमारा कंटेनर टैग, साथ में क्लोजिंग टैग है। ठीक है, उसके बाद ये टैग ये अपन H1, H2, H3, H6, H4, H5, H6 किस तरह होता है डिस्प्ले डिपेंडिंग ऑन द हेडिंग नंबर्स। जो भी आप हेड जो लिख रहे हो टैग के बीच में, उसका साइज क्या होता है वो हेडिंग नंबर पे डिपेंड करता है। ये H1 से लेके H6 तक ही होता है। ठीक है, चलो जो अब देख लेते हैं क्या सीन है, इसका नोट कुछ कर लेते हैं। जो H1 होता है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है और जो H6 होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, H1 टैग में जो भी हम लिखेंगे, जो एलिमेंट लिखेंगे, हम कंटेंट लिखेंगे, वो लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो H6 में लिखेंगे, H6 टैग में लिखेंगे, वो सबसे स्मॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग सेट ऑनलाइन। जब भी हेडिंग टैग हम लिखेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे ब्रेक टैग आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेक टैग के बाद जो भी लिखते हैं वो न्यू लाइन में आता है। ऐसे जब भी हेडिंग टैग आप लिखते हैं, वो उसका जो भी हेडिंग टैग में लिखते हैं H1 या H2 किसी में भी, वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलो हम इसकी एग्जांपल, जो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम ले रखा है हेडिंग का। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में आपको बता दिया पहले लास्ट वीडियो में कि जे क्या होता है, कि इसका मतलब जो HTML5 जो प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट टाइप वेब ब्राउजर को क्या बताता है कि जी HTML किसका है, HTML5 का है। ठीक है, जो टाइटल है, जो भी कंटेनर टैग, हेड के बीच हेड क्या बताता है कि वेब ब्राउजर के पेज के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो H1 टैग है, H2 है, स्टार्टिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि ब्राउज़र पे कैसे रन हो रहा है। ठीक है, चलो HTML जिस भी होगा, हाँ ये हमारा हो गया हेडिंग। ठीक है, हेडिंग ओपन करके देखते हैं। ये देखो जो हमारा जे वाला है, ये H1 है, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5, H6। जो H1 से लेके H6 तक होता है, H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है कंटेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको जी क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है जी। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ टैग क्या होता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग टैग तो देख लिया, तो पैराग्राफ भी देख लेते हैं। छोटा सा टैग है जी। ठीक है, पैराग्राफ भी सेम ही ऐसे जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं कि जब ये पैराग्राफ भी एक कंटेनर टैग है कि जब भी पैराग्राफ लिखेंगे वो नई लाइन से शुरू होगा। ठीक है, उसका क्लोजिंग टैग होगा न्यू
द पैराग्राफ टैग यूज टू क्रिएट न्यू पैराग्राफ ऑन द वेब पेज, की वेब पेज में नया पैराग्राफ लिखने के लिए स्टार्ट करने के लिए हम पी टैग को यूज करते हैं। इट यूज टू क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है, विच इज ऑप्शनल बिकॉज द पैराग्राफ ऑटोमेटिकली एंड्स विद द स्टार्ट और ऑटो अनदर बुक, ठीक है। इस जो क्लोजिंग टैग होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप बहुत सारे ब्राउजर, कुछ ब्राउजर इसको क्लोजिंग टैग लेके चलते हैं, कुछ टैग नहीं, मतलब किसी ब्राउजर, जो ब्राउजर होते हैं, मैं उस वैसे तो क्या होता है कि ये ऑप्शनल होता है, पर कुछ ब्राउजर इसको ऑप्शनल नहीं मानते, उसको क्लोजिंग टैग चाहिए पैराग्राफ का। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कभी भी आप पैराग्राफ टैग यूज करें तो उसको ऑप्शनल मत माने, और उसको एंडिंग टैग जरूर लिखे साथ में, ठीक है। पैराग्राफ सेम उसी तरह न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, तो जैसे पैराग्राफ शुरू करेंगे, जब पैराग्राफ शुरू करेंगे तो हम पी टैग को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पे सेम जैसे हमने H1 किया, जो भी हम इसके बीच में कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, और जो वो कंटेंट होगा वो एक पैरा बन जाएगा, ठीक है। नोट नंबर ऑफ लाइंस पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ब्राउजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ब्राउजर का साइज, जो विंडो का साइज है ब्राउजर की, उसका साइज चेंज होता है तो उसकी लाइन का भी, लाइन जो होगी वो भी चेंज होगी। अगर ब्राउजर की विंडो बड़ी है तो 1-2 लाइन शो होगी, कम लाइन शो होगी। अगर विंडो छोटी है तो उसकी लाइन ज़्यादा शो हो सकती है। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। और उसका इफ साइज ब्राउजर विंडो नंबर लाइंस पैराग्राफ विल बी चेंज, वो वही लाइन कि अगर उसकी साइज पे डिपेंड करता है विंडो के कि उसकी लाइंस कितनी होगी, ठीक है, पैराग्राफ की, ठीक है। चलो हम इसका भी प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा, हमने पैराग्राफ टैग ले लिया, ये हमारा पैराग्राफ। अब इसमें कितनी लाइंस आ रहे हैं? अब इसमें 3 लाइंस भी आ रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, इसको छोटी कर लिया हमने, तो हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं अभी। देखो 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 देखो, अभी लाइन बढ़ रही है ना, इसकी लाइन बढ़ गई। इसको क्लोज कर देते हैं, तो ठीक है, तो इसकी लाइन बढ़ गई है ना। तो ये, हाँ, अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, तो इसको लाइन में हम और बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसको कॉपी पेस्ट 2-3 बार कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट 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 हमने 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, तो हम इसको सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए, इसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे। जहाँ पे क्लिक करेंगे, जो रिफ्रेश भी बोल सकते हैं, इसको रीलोड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो हम अब देखते हैं ये हमारी कितनी, पहले पैराग्राफ की कितनी लाइन है, 2 लाइन है। अब देखो, जब विंडो बनी छोटी की तो 3-4 लाइन बन गई। लाओ जी, 3 बन गई लाइन, ठीक है, 3 लाइन बन गई, 3 लाइन बन गई, 3 लाइन बन गई। तो अब इसको डिक्रीज करते हैं। देखो कितनी लाइंस बनती हैं, 3 है अभी भी 3 है, अब 4 बन गई, ठीक है, अभी 4, 5, ठीक है जी। मतलब कि जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ब्राउजर की विंडो पे। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना जाना चाहिए। ये हमने इसमें कितने पैरे लिए, हमने 3 पैरे लिए, और 3 बार हमने पैराग्राफ टैग यूज किया होगा, ठीक है। ये देखो, पहले ये वाला पैराग्राफ शुरू हो गया, तो उसके बाद ये पैराग्राफ बंद हो जाएगा। जहाँ पे ये पैराग्राफ बंद होगा, नया पैराग्राफ शुरू होगा जहाँ से। लो जी, और इससे पहले भी पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, और उसके बाद ये वाला, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ शुरू होगा। तो ये तो थे हमारे सिंपल से प्रोग्राम, हेडिंग और पैराग्राफ। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना।